हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बिगनर्स विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस के ऊपर मैं एक पार्ट 2 ऊपर वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज ये मेजर टॉपिक्स के बारे में दोस्तों। क्योंकि इससे पहले जो हमने पार्ट 1 करा उसमें हमने कोल्ड वॉर के इंट्रोडक्शन के बारे में समझा। अगर आप लोग कोल्ड वॉर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी है, इसलिए अगर ये टॉपिक समझना तो आपको वो वाला पार्ट देखना बेहद जरूरी है, जिसके माध्यम से आप लोग क्या कर पाएंगे, इस वाले पार्ट को पहले वाले पार्ट से कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्ट का मतलब क्या होगा कि भाई पीछे का जो भी सिस्टम, जो भी आप बात करते हैं, जो भी जिस तरीके का कंटेंट है, आप जाएंगे देखेंगे तो उसका आपको बेनिफिट्स डेफिनेटली रूप में देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारी मेजर टॉपिक्स है, इनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला हमारा होगा क्यूबा, दूसरा अमेरिकी आक्रमण की बात करते हैं, दो ध्रुवीय शक्तियों का आना, और चौथा क्या है, संगठन का आना या संगठन का बनना। तो ये हमारा खास तौर पे 3 से 4 नंबर का सवाल बनता है कि क्यूबा क्राइसिस क्या था, या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, या क्यूबा मिसाइल संकट क्या था हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो खास तौर पे ये वाला हमने आपको इसके अलावा पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सफिशिएंट हो जाएंगे आपको, बस आपको समझने की देरी है। एक बार आपने समझ लिया तो हिंट के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर राइटिंग बढ़िया कंटेंट लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला इसमें हम लोग क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था क्या। तो इसकी जो स्टार्टिंग है, जैसे पहला पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, 1961 की घटना है, 1961 की घटना है। क्योंकि यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी दोस्तों जो काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहले तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, दूसरा हम लोग समझेंगे किसके ऊपर, वॉल ऑफ बर्लिन की बात करते हैं कि बर्लिन का दीवार किस तरीके से बना, और यूरोप, या बात करते हैं यूरोप का जो एक देश की बात करते हैं हम लोग, जर्मनी, वो किस तरीके से दो भागों में बट गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो वो खैर बात की बात है। यहां पर दो घटनाएं हैं, एक तो सबसे पहला क्यूबा मिसाइल संकट, दूसरा आप बात करेंगे बर्लिन दीवार का बनना आप बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहली घटना क्या हुई कि भाई 1961 में क्यूबा इंसिडेंट हो गया। अब जाहिर सी बात है ये क्यूबा है, तो क्यूबा क्या है, नाम क्यों पड़ा, तो इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है। डायग्राम आप समझ सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर क्यूबा है, अमेरिका है और सोवियत संघ की बात करते हैं। तो समझने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि जो क्यूबा है वो अमेरिका से सटा हुआ एक छोटा सा क्या है, स्मॉल आइलैंड की बात करते हैं, लेकिन इसकी दोस्ती इससे ना होकर के यूएसएसआर से। रीजन क्या है कि जो क्यूबा है, यानी कि क्यूबा के जो प्रेसिडेंट की बात करते हैं फिदेल कास्ट्रो, इन्होंने इनसे हेल्प मांगी, लेकिन इन्होंने हेल्प देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो ये जाहिर सी बात है, उस टाइम पर दो ही पावर की बात करते हैं, सुपर पावर की बात करते हो, तो एक ने डिनाई कर दिया तो इनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, किसके पास, यूएसएसआर के पास। और ये इस चीज का इससे क्या करता है, फायदा उठाता है। तो उस चीज को हम इस वीडियो में समझेंगे। दूसरा पॉइंट, यूएसएसआर नेताओं को ये प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या थी, सोवियत संघ वालों की आप बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, क्यूबा की बात करते हैं, क्योंकि तीनों यहां पर अपने फायदे में लगे हुए हैं दोस्तों। और इस क्यूबा का इस्तेमाल सही मायने में किसने किया, सोवियत संघ की बात करते हैं। और यही वो घटना है जहां पर अमेरिका सबसे पहली बार किसके निशाने पर आता है, सेकंड पोलर सिस्टम की बात करते हैं, या सेकंड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग यूएसएसआर बोलते हैं। तो सोवियत संघ पहली बार क्या था कि भाई उनको ये चिंता सता रही थी कि भाई क्यूबा में यूएसए आक्रमण कर साम्यवादियों पर नियंत्रण स्थापित ना कर दे। पहले वीडियो में पार्ट 1 में दोस्तों मैंने साम्यवादी पूंजीवाद के ऊपर पूरा डिटेल बता रखा है। आप लोगों को यहाँ पर वो चीजें हेल्पफुल में होंगी कब, जब आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा, उसमें उस कंटेंट को समझा होगा। तो यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि आप देखेंगे क्यूबा में है वो सोवियत संघ के लोग क्या थे भाई, इन्वेडेड थे, वहां पर छुपे हुए थे। छुपे का मतलब क्या, वहां पर स्थापित थे, लेकिन वहां पर उनको ये डर लग रहा था कि भाई अमेरिका से तो ये तो सटा हुआ, यानी कि आप बात करते हैं एक कॉन्टिनेंट की बात करते हैं जो काफी ज्यादा टच्ड है किससे, अमेरिका से। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के जो मिलिट्री है वो हमारे लोगों पर अटैक ना कर दे, इसलिए वो काफी ज्यादा क्या थे, वरिड थे, काफी ज्यादा चिंतित थे। तो इन समस्याओं से वो निदान पाना चाहते थे, डायग्नोज करना चाहते थे। जिसमें तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा द्वीपीय देश है, आप एक ऐसे भी समझ सकते हैं, क्यूबा है और यहां पर ऐसे समझिए दोस्तों,
क्यूबा है और यहाँ पर क्या हो गया, यूएसए होगा। तो मैंने क्या कहा, क्यूबा से ये टच्ड है कौन, अमेरिका, या अमेरिका क्यूबा से टच्ड है, आप ऐसा समझ लीजिए। और यहाँ पर डिस्टेंस किसका भी है, यूएसएसआर की बात करते हैं। तो ये यूएसएसआर से दोस्ती इनकी थी, क्यों, कोऑर्डिनेशन इनके बीच में नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने इनकी इकोनॉमिकल पॉलिटिकल हेल्प नहीं करी। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रिमेन हो जाता है, वो होता है यूएसएसआर से क्या करना, हेल्पिंग हैंड के रूप में हेल्प मांगने की बात करते हैं। और यूएसएसआर ने ऐसा किया, क्यों किया, क्योंकि इसने इस जगह का इस्तेमाल बखूबी तरीके से पॉजिटिव मैनर में किया, वो हम देखते हैं अभी। तो यूएसएसआर 1962 में हथियारों को व सेना को क्यूबा में क्या करता है, रखता है दोस्तों। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि क्यूबा को एक तरीके से ये अपने अड्डे के रूप में, अपने एक मिलिट्री बेस के रूप में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ये घटना कब की है, सुना भी होगा 1961 के, लेकिन आफ्टर 1 ईयर की बात करते हैं। 1962 में यूएसएसआर put their weapon along with the military system in at क्यूबा की बात करते हैं, फॉर मिलिट्री पर्पस की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां से ये अपने मिलिट्री को क्यूबा में रखा, ताकि ये यहां पर रह करके किस पर अटैक कर पाए, अमेरिका पर अटैक कर पाए। तो इस तरीके से समझिए, ये तीन चीजें दोस्तों, यहां पर यूएसएसआर हो गया, बीच में क्यूबा, और यहां पर यूएसए बात करते। तो एक तरीके से सोवियत संघ ने क्यूबा को शोल्डर के रूप में इस्तेमाल किया, यानी कि कंधे के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि वहां पर वो अपने मिलिट्री को तैनात करके यहां पर इनकी एक्टिविटीज को पता लगा पाए, या एक्टिविटीज पर नजर रख सके, जिसके माध्यम से अमेरिका पहली बार किसके निशाने पर, किसके टारगेट पर आ गया, सोवियत संघ की बात करते हैं। आगे पॉइंट है, ये 3 सप्ताह बाद यूएसएसआर की क्रियाओं का यूएसए को पता लगना। After 3 weeks of the USSR activities, Americans become aware of it. मतलब ये पूरी घटना होने के बाद लगभग कितने 7-21 यानी कि क्या है भाई, 21 दिन के बाद, 3 सप्ताह के बाद अमेरिका को इन यूएसएसआर के द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज की गई उसके बारे में पता लगा। इससे क्या पता लगता है दोस्तों, कि इन्होंने इतने दिन तक अमेरिका को भनक तक नहीं लगने दिया कि भैया वो उनको क्या करने की, कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और पोलर सिस्टम में वो यूनिपोलर बनना चाहते हैं। मतलब 2 ध्रुवीय देश में पावर शक्ति में वो कटौती करके वो एक ध्रुवीय देश बनना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। तो यहां पर लिखा भी हुआ है दोस्तों क्या, कि भाई यहां पर जैसे ही अमेरिका को पता लगता है कि यहां पर सोवियत संघ ने क्या कर रखा है, हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है, यानी कि क्यूबा के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो वहां पर वो क्या करता है, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी ने क्या किया था भाई, कि यूएसएसआर के नेताओं को कहा था कि जितने भी शिप्स हैं वो किसकी तरफ आ रहे हैं, जॉन एफ कैनेडी यानी कि अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, उसको क्या सिंगल हैंडेडली क्या कर सके, मोड़ सके। ये इसी इंसिडेंट को हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा कि अगर ये चाहता तो अटैक कर सकता था, लेकिन ये अटैक करता तो बदले में ये भी तो जवाब देते। तो इन्होंने, कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने स्टार्टिंग तो कर दी थी कि भाई अपने मिलिट्री को क्यूबा में बेस के रूप में तैयार किया, जहां से वो अमेरिका की एक्टिविटीज को क्या कर पाए, समझ पाए, या उनकी एक्टिविटीज पर नजर रख सके, हरकत कर सके। तो ये कहानी थी किसकी, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की दोस्तों। तो क्यूबा की मिसाइल क्राइसिस में आपको क्या समझना है, ईयर स्टार्टिंग कब हुई, 1961। 1962 में क्या होता है, यूएसएसआर एक नेता है निकिता क्रुश्चेव की बात करते हैं, इन्होंने अपने क्या किया, मिलिट्री को वहां पर तैनात किया। जैसे ये घटना घट जाती है तो आफ्टर 3 वीक्स यूएसए बिकम अवेयर ऑफ इट, मतलब 3 सप्ताह के बाद अमेरिका को इस चीज की भनक लगती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम है जॉन एफ कैनेडी, और इस कैनेडी ने क्या किया भाई, निकिता क्रुश्चेव को कहा कि आपके जितने भी शिप्स हैं जो किसकी ओर आ रहे हैं, अमेरिका यानी कि क्यूबा की ओर आ रहे हैं, तो उनको क्या किया जाए, वापस लिया जाए, वरना क्या होगा, अंजाम बुरा होगा। ये डायरेक्टली मेंशन्ड है। मतलब क्या है कि इन्होंने डायरेक्टली तरीके से क्या बोला कि भाई यहां पर हम आपको क्या करना है, वॉर्न करना है, अदरवाइज यहां पर क्या होगा, 3rd वर्ल्ड वॉर इज गोइंग टू बी हेल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी सस्पेंशन को क्या कहा गया, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहा गया। तो दोस्तों आज की कहानी ये थी कि भाई यहां पर 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि क्यूबा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, फिदेल कास्ट्रो। आपके फिल इन द ब्लैंक, या आप बोल सकते हैं एमसीक्यू में सवाल बन सकता है कि ये जो तीनों बेस थे उसको लीड कौन कौन कर रहे थे। फिदेल कास्ट्रो, यूएसएसआर की बात करते हैं और यूएसए की बात करते हैं। तो यूएसए की तरफ से किस कौन थे, जॉन एफ कैनेडी। यूएसएसआर की तरफ से थे निकिता क्रुश्चेव, और यहां पर क्यूबा की तरफ से थे कौन, फिदेल कास्ट्रो।